हरे कृष्णा, भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु एक हैं या अलग अलग हैं? तो आज इस वीडियो में हम आपको विथ प्रूफ शास्त्रों के आधार पर और मेनली श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स के आधार पर ये प्रूफ करेंगे कि कृष्ण और विष्णु ये एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, जिस वीडियो ने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया है। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर है क्या? बोलिए, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। अरे बोलिए, देखिए हम और आप सनातनी, बोलिए तो जी। अरे बोलिए भाई, वो देखिए ये श्लोक तो हम बोलेंगे, बोल लीजिए। स्टूडेंट है, कोई बात नहीं। आपको आज मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप वहां जाके पुट अप करिए क्वेश्चंस, आप पूछिए, इन सवालों के जवाब दो। और जब तक क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से लोगों को मिसगाइड मत करो। तो ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में उस मधुमक्खी का और मक्खी का ख्याल आया। तो जैसे मधुमक्खी होती है वो हमेशा क्या करती है, फूलों पर जाकर बैठती है, अच्छी जगह पर बैठती है। लेकिन मक्खी जो होती है वो हमेशा गंदी जगह पर जाकर बैठती है। अगर अच्छी चीज भी रखी होगी तो वो गंदी जगह पर ही जाकर बैठेगी। तो ये जो महानुभाव हैं जो इस वीडियो में ये बता रहे हैं, एक श्लोक निकाल के भगवद गीता का 2nd चैप्टर का 2nd वर्स, उसमें बता रहे हैं कि ये देखो, इसमें लिखा हुआ है कि भगवान नारायण जो हैं वो पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। एक श्लोक उन्होंने देखा। तो ये वो लोग हैं जो कमियां ढूंढने के लिए सर्च करते हैं और एक कमी निकालने के लिए, हाँ ये मिल गया। अगर इस व्यक्ति ने पूरी भगवद गीता पढ़ी होती, भगवद गीता एज इट इज पूरी पढ़ी होती श्रील प्रभुपाद जी की, तो ये व्यक्ति ये क्वेश्चन जाकर नहीं पूछता लोगों से। तो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में अनंत जगह पर कृष्ण की जगह विष्णु लिखा हुआ है, विष्णु की जगह कृष्ण लिखा हुआ है। इन्होंने एक श्लोक बता दिया भगवद गीता का 2.2, लेकिन भगवद गीता का 9.14 नहीं बताया, 10.21 नहीं बताया। और ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में जो नहीं बताए। क्यों? क्योंकि इन्होंने पढ़ा नहीं है, इनको पता नहीं है। जहां पर कृष्ण की जगह विष्णु और विष्णु की जगह कृष्ण लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारी जगहों पर। तो हम आपको पहले एक एग्जाम्पल से समझाएंगे और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर से प्रूफ देंगे कि श्रील प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कृष्ण और विष्णु के बारे में। तो होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पिता हैं, आपके पिता पुलिस में हैं, तो जब वो अपने ऑफिस में होंगे तो एक यूनिफॉर्म में होंगे और जो भी उनके पास आएंगे उनको क्या बोलेंगे? सर, सर, सर। लेकिन वही पिता जब घर पर आएंगे तो क्या वो यूनिफॉर्म में रहेंगे? क्या वो रात को यूनिफॉर्म पहनकर सोएंगे? नहीं, उनका ड्रेस चेंज हो जाएगा। वो टी शर्ट में आ जाएंगे, बनियान में आ जाएंगे, या फिर कुछ भी नहीं पहनेंगे। घर है उनका, है ना। और उनके बच्चे जब थाने में जा रहे हैं अपने पापा से मिलने के लिए तो वो सामने बैठेंगे अदब से। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर चढ़ जाएंगे जाके पापा 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 करके, नहीं, है ना। लेकिन घर पे जब वो आ रहे हैं तो उनके कंधे पर भी चढ़ सकते हैं, उनको घोड़ा भी बना सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, वो बच्चे के लिए घोड़ा बन जाता है, गधा बन जाता है। वैसे ही अगर मान लीजिए आपके पिता मान लीजिए डॉक्टर हैं, तो अगर वो हॉस्पिटल में है तो वो डॉक्टर है, सब उनको क्या जानते हैं? इज अ डॉक्टर, उनका एक यूनिफॉर्म है। अगर वो वकील है तो उनका एक यूनिफॉर्म है, अगर वो जज है तो उनका एक यूनिफॉर्म है। अलग अलग जो भी नौकरी कर रहे हैं, अगर किसी कंपनी में मैनेजर है तो एक यूनिफॉर्म है। अलग अलग जगह पर आपके पिता अलग अलग पोस्ट पर हैं, ठीक है। लेकिन वो पिता जब घर पर आ रहे हैं तो वो नहीं है जो वो वहां पर है। सेम पर्सनैलिटी है लेकिन वहां पर वो अलग है, यहां पर वो अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का नाम है ब्रिजिंदर, तो ब्रिजिंदर घर पे उसको प्यार से बोलते हैं बिज्जू, तो घर पे बोल रहे हैं बिज्जू बिज्जू बिज्जू। बाहर वाला कोई दोस्त है, ये बिज्जू कौन है यार, हमारे फ्रेंड का नाम तो ब्रिजिंदर है, ये बिज्जू कौन है? तो कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं, क्योंकि वो सेम है, वो जानता है कि हाँ वो घर पे उसका नाम बिज्जू है, वही सेम पर्सनैलिटी है, बिज्जू ब्रिजिंदर, नो डिफरेंस। सेम with Lord Krishna and Lord Vishnu, no difference at all, same personality। जब भगवान विष्णु ऑफिस में हैं तो वहां पर क्या है? एक मर्यादा में है, तो दास्य भाव में उनकी सेवा होती है। मतलब कि सर सर सर, सब कौन है? उनके जूनियर हैं। लेकिन जब वो घर पर है तो वो कृष्ण है। फिर उनके ऊपर सर पे चढ़ जाओ, उनको घोड़ा बना लो, गधा बना लो, कुछ भी बना लो। और ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स हैं भी जहां पर भगवान ने ऐसी लीला की है। तो ये है अंतर कृष्ण और विष्णु में। अब देखते हैं हम श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर से कि श्रील प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं।
तो श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं 4th चैप्टर का 12th वर्स। ये 1 अप्रैल 1974 का लेक्चर है मुंबई में। यहां पर प्रभुपाद जी क्लियरली बोल रहे हैं, वन हु हैज हर्ड नाइसली ही मस्ट स्पीक और प्रीच, एंड प्रीचिंग एंड हियरिंग अबाउट होम श्रवणम कीर्तनम विष्णु। विष्णु एंड कृष्ण द सेम थिंग, पहला रेफरेंस। दूसरा रेफरेंस, श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर 6th चैप्टर 13th to 15th वर्स। ये लॉस एंजलिस का लेक्चर है 16 फरवरी 1969। यहां पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, द मेडिटेशन इज विष्णु, द भक्ति इज विष्णु, नॉट विदाउट विष्णु, एंड कृष्ण इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ विष्णु, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सेकेंड रेफरेंस। थर्ड रेफरेंस, श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 7th चैप्टर 1st वर्स। ऑकलैंड का लेक्चर है 15 अप्रैल 1972 का। यहां पर कोई गेस्ट है, इंडियन गेस्ट, वो पूछ रहे हैं कि बट व्हाई नॉट विष्णु। इसके पहले का कॉन्वर्सेशन हम नहीं बता रहे, बट वो पूछ रहे हैं कि मतलब विष्णु क्यों नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, विष्णु एंड कृष्ण द सेम, विष्णु एंड कृष्ण द सेम, कृष्ण इज विष्णु तत्व। वेरी क्लियर। नेक्स्ट रेफरेंस लेक्चर है श्रीमद् भगवद गीता 7th चैप्टर के 1st वर्स का, मुंबई में दे रहे हैं प्रभुपाद जी लेक्चर 13 जनवरी 1973 में। यहां पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, योग प्रोसेस मीन्स टू कॉन्सेंट्रेट द माइंड अपॉन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जनरली लॉर्ड विष्णु। सो लॉर्ड विष्णु एंड कृष्ण, देयर इज नो डिफरेंस, दे आर द सेम। नेक्स्ट रेफरेंस लेक्चर दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवद गीता 7th चैप्टर के 7th वर्स के ऊपर, वृंदावन में 13 अगस्त 1974। द सेल्फ इंटरेस्ट इज टू अंडरस्टैंड विष्णु, तद विष्णु परमम पदम, that is our aim. Vishnu and Krishna the same, but there is controversy whether Vishnu is secondary or Krishna is secondary. According to Shastra, nobody is secondary. Vishnu and Krishna, they are simply expansion, they are not different. Advaitam achyutam anadim ananta rupam. Next reference श्रीमद् भागवतम के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी 1st कैंटो 2nd चैप्टर 6th वर्स। दिल्ली का लेक्चर है 12 नवंबर 1973। These are the process. मन मना भव मद भक्तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु एंड कृष्ण आर दी सेम, यू हैव टू हियर, बट पीपल डू नॉट नो दिस साइंस, नीदर दिस साइंस इज टॉट इन एनी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट रेफरेंस है श्रीमद् भागवतम 5th कैंटो 5th चैप्टर 29th वर्स के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में 16 नवंबर 1976। So one may be very educated, very good scholar in Vedic knowledge, but if he does not accept Vishnu, the supreme personality of Godhead, हाँ विष्णु को supreme personality of Godhead बोल दिया, अच्छा जी, और कृष्ण the supreme personality of Godhead, विष्णु और कृष्ण, विष्णु and Krishna are the same, विष्णु तत्व, विष्णु तत्व means the category of the supreme personality of Godhead। नेक्स्ट लेक्चर श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं टोक्यो में 1 मई 1972। We are teaching our students that always think of Krishna. Smartavyam सततो विष्णु, विष्णु एंड कृष्ण the same category। और ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स हैं His Divine Grace AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के, जहां पर श्रील प्रभुपाद जी वेरी क्लियरली, बहुत ही क्लियर बता रहे हैं कि विष्णु एंड कृष्ण आर दी सेम। और हम लड़े जा रहे हैं बिना मतलब के, विष्णु बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, माइक लेकर चले हैं पूछने के लिए। अरे भाई थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लोगे तो ज्ञान आ जाएगा, नहीं तो ऐसे माइक लेके घूमते रह जाओगे। अगर जीवन के अंत में फिर जो दर्शन होंगे ना, बहुत खतरनाक होंगे दर्शन। तो अभी तो कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि विष्णु भी कई प्रकार के होते हैं। जी हाँ, विष्णु भी 3 प्रकार के होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। अभी तो ये भी नहीं पता है, ये क्या बोल दिया। जी हाँ, तो जाकर थोड़ा सा इसके ऊपर भी स्टडी करिए, अच्छे से पढ़िए शास्त्रों को, उसके बाद लेकर ये डब्बा घूमिए, उसके बाद लोगों से प्रश्न करिए। और प्रश्न करना है तो कुछ प्रोडक्टिव करिए, कुछ प्रोडक्टिविटी की तरफ जाए, ऐसा प्रश्न करिए। ऐसे हवा में किसी की निंदा करना, किसी को नीचा दिखाना, अननेसेसरी, बस थोड़े से नाम के लिए, बहुत गलत बात है ये। थोड़ा सा रास्ते पे आ जाइए, थोड़ा सा शास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।